आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अरुणाचल प्रदेश की लोक कथा नाग कन्या। बहुत पहले भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक गांव था, मिस्मा। वहां एक अनाथ मछुआरा रहता था, ताराउन। एक दिन वो मछली पकड़ने गया। उस दिन मछली के स्थान पर एक नाग उसके जाल में फंस गया। दरअसल वो नाग नागलोक का राजा था। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नाग कन्या घबरा गई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वो ताराओं के पास पहुंचकर बोली, यदि तुम मेरे पिताजी को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। युवक मान गया और उसने उस नाग को छोड़ दिया और नाग कन्या ने इस तरह उससे विवाह कर लिया। ताराओं और नाग कन्या का विवाह गांव वालों को नहीं भाया। उन्होंने उस शादी की खबर राजा को दे दी। राजा ने ताराओं को बुलाकर कहा, तुमने हमारी परंपराओं को तोड़ा है, तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे की लड़ाई होगी। जो हारेगा उसे गांव छोड़कर जाना होगा। युवक तो बहुत डर गया। उसने घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। नाग कन्या बोली, इसमें इतना डरने की क्या बात है? मैं अभी नागलोक से एक बहुत ही बलवान मुर्गा लेकर आती हूँ। ये कहकर वो नागलोक चली गई और कुछ देर बाद वो मुर्गा लेकर आ गई। दूसरे दिन राजा और युवक के मुर्गे आपस में भिड़ गए। नागलोक का मुर्गा ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए राजा का मुर्गा हार गया। परंतु वो बोला, ताराओं, इससे फैसला नहीं हो पाया है, इसलिए कल सुबह जो टोकरी नदी को उल्टी दिशा में बहा देगी वही जीतेगा। ताराओं के लिए लोहित नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ना एकदम असंभव था। उसने ये बात नागकन्या को बताई। उसने पति को ढांढस बंधाया, अरे डरो नहीं, मेरे पिताजी तुम्हारी मदद करेंगे। वो अपने पिता के पास गई। नाग कन्या ने अपने पति की परेशानी पिता को बताई। पिता ने उसे एक सुंदर सी टोकरी दी और कहा, टोकरी को नदी में डालते ही धारा उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नाग कन्या अपने घर पहुंची और उसने ताराओं को सारी बातें बता दी। ताराओं ने टोकरी नदी में डुबो दी। इस पर तुरंत नदी का बहाव उलटकर राजा के महल तक पहुंच गया। ताराओं खुशी से झूम उठा। वो राजा से बोला, राजन, मैं जीत गया हूं। अब शर्त के अनुसार आपको यह गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। अब राजा इतनी आसानी से कहां हार मानने वाला था। वो बोला, इस निर्णय को भी अंतिम निर्णय नहीं माना जाएगा। अब हमें युद्ध करना चाहिए, इसी युद्ध से निर्णय होगा। ताराओं भागा भागा फिर अपनी पत्नी के पास पहुंचा और सारी बातें बताईं। राजा के पास एक बड़ी फौज थी, परंतु ताराओं तो अकेला था। नाग कन्या उसकी परेशानी सुनकर फिर नागलोक में पहुंची। वहां से वो सोने का ढोल और उसे बजाने की छड़ी लेकर आई। सुबह राजा अपनी फौज के साथ लड़ाई के लिए आया। ताराओं तो पहले से ही तैयार था। राजा और फौज को देखकर नाग कन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की ढमढम सुनकर पेड़ पौधे, जानवर, घास, पत्ते सब के सब नाचने लगे। राजा और सैनिक भी हथियार फेंककर झूमने लगे। अब ताराओं और उसकी पत्नी नाग कन्या गांव के नए राजा रानी बन गए। आज भी अरुणाचल के वंशज ताराओं की जनजाति के नाम से जाने जाते हैं।